चलिए दोस्तों बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 5% के आसपास की बढ़िया तेजी देखने को मिली है। आज के दिन में 4.5% के आसपास की क्लोजिंग आई है। और वही एक चीज जो मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी रैली बनने की आप पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और आप देखिए कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद अब यहाँ पर आईडीबीआई बैंक भागता हुआ देखने को मिल रहा है, इवन इन द फॉलिंग मार्केट। ठीक है, गिरावट का बाजार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाजार जब इस तरह का हो जाता है कि साइडवेज का बाजार है, लगातार 14,300 14,400 टच करता है, वापस गिरावट होती है 14,800 14,900 की तक तेजी आती है, फिर वहां से गिरावट होती है, तो लगातार कहीं ना कहीं साइडवेज का मार्केट है और साइडवेज के मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। बट रिजल्ट्स का दौर चल रहा है, रिजल्ट्स के महीने चल रहे हैं और देखो रिजल्ट जब आया हमारा तो वॉल्यूम में भी तेजी देखने को मिली। 81 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है आज के दिन में, जो कि काफी बेहतरीन है यहाँ पर। ठीक है, 37 रुपए पर 38 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, जिसकी उम्मीद थी हमें कि यार स्टॉक आईडीबीआई बैंक विद और विदाउट प्राइवेटाइजेशन भी बहुत तेजी में आएगा और वही हुआ है यहाँ पर। सवाल हमारे सामने ये है कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है। अगर खरीदारी करते हो 38 रुपए का स्टॉक तो कितना टारगेट करके चलो। 56 का टारगेट था हमारा पिछला वाला और वहां से मुझे लगता है कि स्टॉक अब आगे भागने की तैयारी पूरी पूरी कर चुका है। आप देखिए कि 56 का टारगेट विद और विदाउट प्राइवेटाइजेशन था। बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता है तो कितना एम कर सकते हैं और नहीं होता है तो कितना एम कर सकते हैं। खरीदारी करेंगे तो कौन कौन सी चीजों का रखना है ध्यान, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत सारे लोग बिना देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग। बात करें चार्ट पैटर्न से तो देखो शुरुआत हमारी अच्छी हुई थी। 9:20 पे 37 रुपए का स्टॉक था, 9:27 पे 36 रुपए 90 पैसे का, मतलब ओवरऑल अगर आप बात करो तो मार्केट क्लोजिंग जब कल हुई थी उसके बाद आज ओपनिंग में पॉजिटिविटी बनी रही है। लगातार स्टॉक मार्केट हमारा 38 रुपए के आसपास जो स्टॉक रहा है 38 रुपए के आसपास ही रहा है। 38 रुपए 5 पैसे, 37 रुपए 95 पैसे के आसपास ही हमारा लगातार एंडिंग में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आया है, जो खरीदारी हुई है क्योंकि रिजल्ट्स का दिन था, उसके बाद खरीदारी आज हुई। उसके जो एक अपर हैंड बनाया इस स्टॉक ने 39 रुपए 40 पैसे का हाई लगाया और उसके बाद वहां से थोड़ी सी बिकवाली का दौर आया और वो स्टॉक अपने आप को सस्टेन किया है स्टॉक ने। तो ये अच्छा रहा है कि 4-4.5% के आसपास सस्टेन किया है स्टॉक ने लगातार अपने आप को। एक अच्छा स्टॉक है आपके सामने, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लगातार जब आरबीआई ने पीसीए लिस्ट में डाला था इस स्टॉक को तो उसके बाद से जब निकला है ये वहां से तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ निकला है। आप देखो तो सितंबर में 5800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके बाद 5900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और इस बार 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी तेजी है, 156 करोड़, उसके 250 करोड़ और इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1665 करोड़ रुपए का है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करो कि नेट प्रॉफिट कितना है तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी मतलब आईडीबीआई बैंक जो रहा है हमारा वो अपने आप को प्रूव करता हुआ दिखाई दिया है कि दैट इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बिग इन द फ्यूचर। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो आईडीबीआई बैंक में तो देखो प्राइवेटाइजेशन की खबर तो पक्की, इसमें कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 34% स्टेक ऑलरेडी सेल पर डाल रखे हैं और एज सून एज द मार्केट रिकवर्स उसके बाद वो बिडिंग वगैरह स्टार्ट होने की संभावना है, बट उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। बट अभी भी अगर आप देखो तो आईडीबीआई में कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं है ये जहां पर आप लगातार नुकसान झेल रहे हो। आलोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक नहीं है जहां पर लगातार गिरावट हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का जो एक लॉस है वो रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो लॉस बचा भी होगा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लॉस आपका रह गया होगा क्योंकि स्टॉक इस समय पर ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। अब बात करें खबर क्या है तो देखो खबर हमारे सामने, मैं दोबारा से वही बता दूं आपको कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में एक उछाल आया है और लोग क्या बातें कर रहे हैं इसको लेकर के। एलआईसी कंट्रोल्ड आईडीबीआई बैंक टर्न प्रॉफिटेबल इन द फिस्कल ended in March 2021 after 5 years posting a net profit of rupees 1340 करोड़ 1360 करोड़ ऑलमोस्ट फॉर द ईयर। एक साल का अगर आप बात करो कि पूरे साल का कितना रहा है कि 5 साल बाद लगातार आईडीबीआई बैंक का 5वां साल निकल गया, 5 साल बाद यहाँ पर 1360 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जिसके बाद हमने पिछले दिनों भी आपसे की थी कि कंपनी रिकवर कर रही है और इस बार अच्छे नंबर्स के साथ कंपनी बाहर आएगी। और वही एक चीज आपको देखने को मिली है कि कंपनी ने आईडीबीआई बैंक ने 5 साल बाद ही सही एक अच्छे नंबर्स के साथ एंट्री मारी है और उसी का नतीजा है कि जो स्टॉक था हमारा 26 रुपए का 36, 37, 38 और 42 तक भी गया और अब ये 56 तक भी जाएगा। आप ये भी ध्यान रखना कि ये 56 तक भी जाएगा।
अगर आप वेट करते हो तो ठीक है, बहुत जल्दी में हो, एक रात में पैसा बनाना चाहते हो तो वो ये स्टॉक नहीं है आपके लिए, कोई भी स्टॉक इस समय पर ऐसा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को लेकर के अच्छी खबरें आपके सामने हैं। ठीक है, एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि आईडीबीआई बैंक टू सीक अप्रूवल, ये पुरानी खबर है, हालांकि मतलब 8,000 करोड़ का जो बोरोविंग का रुपी बॉन्ड था उनका, उसके लिए अप्रूवल इन लोगों को मिल गया था, तो वो भी अच्छी खबर थी हमारे सामने। तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, 5 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आईडीबीआई बैंक इज बैक इन ब्लैक आफ्टर 5 years सेड द लेंडर, और ये अच्छी खबर रही है हमारे सामने। द in its net profit rupees 512 crore, IDBI Bank said it in a release the bank had posted a profit of rupees 135 crore in the year ago क्वार्टर। तो एक साल पहले 135 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था, अब 512 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं जंप वहां पर लिया है कंपनी ने। और इसी जंप की मैंने आपसे बात भी की थी पिछले दिनों, देखो अगर बने रहते हो तो प्रॉफिट तो आपको कमा कर ही देगा आईडीबीआई बैंक। 82% का कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिला है, बहुत बढ़िया नहीं है, बट जिस तरह से पीसीएल लिस्ट में डाल रखा था, डिस्ट्रेस स्टॉक था, उसके कंपैरिजन में इसने काफी बढ़िया रिटर्न दिया। बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स ने भी इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो थोड़ा सा स्टे करने का आपको यहाँ पर हौसला तो मिलना चाहिए, स्टे करने का फैसला आपको लेना पड़ेगा। अगर बात चार्ट पैटर्न की करें तो देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में, हिस्टोग्राम हमारे पॉजिटिव साइड बन रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो 60 का आरएसआई यानी कि प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रांग है हमारा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिला ही है हमें। 36 रुपए का हमारा एक सपोर्ट बनता है यहाँ पर, और 38.75 का हमारे सामने एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 38.75 का रेजिस्टेंस जोन है, अगर 38.75 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ऊपर की क्लोजिंग आती है, स्टॉक आसानी से 43 रुपए के आसपास हमारा ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल्स अच्छे हैं इसका स्टॉक के इस समय पर, और फंडामेंटली कंपनी काफी रिकवरिंग है, तो काफी बढ़िया आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो, सस्ता स्टॉक ढूंढ रहे हो, रिकवरिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो, प्राइवेटाइजेशन का भी अपर हैंड है इस कंपनी के पास, तो काफी कुछ अच्छा है इस बैंक के पास। कम पैसा लगा के रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट कम पैसा लगा के आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में इस समय पर वही एक प्रॉब्लम है साइडवेज की, तो इस समय पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो स्टॉक को, जब तक कोविड अंडर कंट्रोल नहीं आ जाता है। गवर्नमेंट मशीनरी कहीं ना कहीं फेल होती हुई देखने को मिली है इस फ्रंट पर, तो उसके लिए आपको देखो अब कर नहीं सकते हैं कुछ भी हम, 99% का रिकवरी रेट अभी भी है विदाउट वैक्सीनेशन, तो फिर भी अगर आपका नंबर आता है तो प्लीज वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, और घर पे रहें, सेफ रहें थोड़ा सा। बाकी बाजार में को लेकर के साइडवेज का बाजार है, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम बाजार में नहीं है, बट स्टिल जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आईडीबीआई एक अच्छा ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म। डीआईआई की बात करें, एफआईआई की बात करें, तो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और 987 करोड़ का माल उन्होंने कल भी खरीदा था। एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं बिकॉज 2 रीजंस, एक तो कोविड इंडिया का परेशान कर रहा है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी बहुत पॉजिटिव नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, थोड़ा सा समझ के काम करना है। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको अपर और लोअर साइड के बता दिए हैं। लॉस में हो तो भी होल्ड करो, प्रॉफिट में हो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। खरीदारी तभी करना जब लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सको स्टॉक को। डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, ऐसा स्टॉक नहीं है ये, 10% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, उससे ज्यादा मत करना इसमें। वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए रहेगी, बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर के बाय करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक को, ठीक है। तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।